तो सबसे पहले आपको गूगल में ईडी स्टिक की वेबसाइट खोल लेनी है। ईडी स्टिक की वेबसाइट खुलने के बाद 3 डॉट्स पे जाएंगे, सिटीजन लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन और पासवर्ड डाल के हम कैप्चा कोड भर के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन सर्विसेज वाला जो कॉलम है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे को पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए चलना है। जैसे ही हम पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए चलते हैं तो अब हमारे को यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है इंश्योरेंस ऑफ AAY कार्ड। 60 नंबर पे आपको ये कॉलम देखने के लिए मिलने वाला है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं आपके नंबर पे OTP भेजा जाएगा जो प्रोफाइल में ऐड है। तो वेरीफाई करेंगे आप OTP डाल के। जैसे वेरीफाई करते हैं आप स्क्रॉल डाउन करें, पेज को कंटिन्यू करें। पेज को कंटिन्यू करने के बाद जैसे आप पेज कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, इसके बाद में आपको फॉर्म थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से स्टार्ट करना है 1 नंबर से। यहाँ पे AAY और PR कार्ड दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PR कार्ड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2nd नंबर में आपका नाम ऑलरेडी सिलेक्ट होगा और 3rd में आपका प्रोफेशन। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है परिवार की महिला बड़ी हैं तो यस। अब आपको बाकी कॉलम्स में यस यस करते चलना है। तो जैसे 5वें नंबर में भी यस कर दिया, 6ठे में भी हमारे को यस कर देना है और इसके बाद 7वें कॉलम में भी हमारे को यस कर देना है। 8वें नंबर पे भी हमारे को यस करना है। इसके बाद 9th नंबर पे भी यस करेंगे। हमारा अब जो BACS का कनेक्शन है तो हमारे को यहाँ पे BYPL यमुना वाला कनेक्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे कनेक्शन लगा हुआ है, CA नंबर फिल करना होगा इस वाले कॉलम में हमारे को। तो यहाँ पे हम हमारा जो बिल पे CA नंबर लिखा होता है वो CA नंबर इस वाले बॉक्स में हम अब यहाँ पे फिल करेंगे। तो हम अपना यहाँ पे CA नंबर डाल देते हैं जो कि हमारे बिल पे प्रिंट होता है। BACS के बिल के ऊपर CA नंबर लिखा होता है तो यहाँ पे हमारे को हमारा CA नंबर डालना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपना CA नंबर पुट करेंगे इसके अगले कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल तो अपना CA नंबर लिख दे रहे हैं। CA नंबर लिखने के बाद अगले कॉलम में हमारे को यहाँ पे हमारे से ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा कनेक्शन है ये कितने लोड का है। तो यहाँ पे हमारा जो बिल होता है उसके ऊपर लिखा होता है कितने किलोवाट का कनेक्शन है। तो 1 किलोवाट का है, हमने 1 किलोवाट लिख दिया है। इसके बाद अगले कॉलम में हम जैसे रेंटेड हैं तो यहाँ पे कितनी फैमिली यूज़ कर रही है कनेक्शन को, तो हमने 2 करा। इसके तो रेंटेड ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में बाकी कॉलम में यस यस करते चलना है आपको। तो जैसे कि इस वाले कॉलम में भी हम यहाँ पे इजीली अभी यस का ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो आप जैसे ही ये सारे कॉलम आपको समझ में आ रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आप हिंदी में लिखा हुआ है आपके सामने यस करते हुए चलना है आपको। तो आप यहाँ पे सारे कॉलम में यस करते चलेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी। तो आपको एनुअल इनकम आपकी 96,000 आप भर सकते हैं अगर, क्योंकि 1 लाख से कम होनी चाहिए आपकी इनकम, तभी आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अदर देन फैमिली वाला ऑप्शन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि जो हमारे को अदर फैमिली यूज़ जो 1 लाख वाला ऑप्शन है ये वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगले कॉलम में हमारे को हमारी बैंक की डिटेल्स डालनी होंगी। तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं उनका अकाउंट लगाना होगा तो उनका यहाँ पे हमारे को 22वें नंबर पे अकाउंट होल्डर नेम फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम अकाउंट होल्डर का नाम फिल कर देते हैं। तो जो हमारा अकाउंट होल्डर है जिसके लिए हम राशन कार्ड आवेदन कर रहे हैं उनका नाम फिल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन हमारे को देखने को मिलने वाला है 23 नंबर। तो 23 नंबर पे हमारे को यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे हमारे को हमारा जो बैंक अकाउंट हम अपलोड करने वाले हैं पासबुक जिस अकाउंट की, तो वो वाला बैंक अकाउंट हमने पुट कर दिया। उसके बाद MICR कोड यहाँ पे फिल करेंगे अगले कॉलम में। MICR कोड फिल करते ही बैंक की डिटेल अपने आप उठा लेगा। बैंक की डिटेल ऑटोमेटिक उठाने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी FPS डिटेल फिल करनी है, जो कि आपकी राशन कार्ड की दुकानें होती हैं। आपको वो सिलेक्ट करनी है कि आपको पहली प्रेफरेंस में कौन सी दुकान मिले। तो आपको ये वाली डिटेल्स अब अपने अनुसार फिल कर लेनी है, जो कि आपके घर के नियर बाय में दुकान लगती हो राशन कार्ड की, तो आपको वो वाली दुकान के लिए यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो बैंक की डिटेल हमारी आ चुकी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। तो आगे हमारे को जो डिटेल्स फिल करनी है राशन कार्ड की दुकान की, तो 28वें नंबर पे हम जो सबसे पहले जिस दुकान जो हमारे नियर में पड़ेगी हम वो दुकान का सिलेक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे जो भी हमारे पास में दुकान पड़ रही है, महेश प्रोविज़न स्टोर पड़ रहा है जैसे, तो हम यहाँ पे इस वाले स्टोर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगले कॉलम में हमारे पे गोयल स्टोर है जो कि अजय गोयल का है, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। और 30 नंबर पे जो हमारा कॉलम है हम यहाँ पे लक्ष्मी प्रोविज़न स्टोर सेलेक्ट कर दे रहे हैं। ये तीनों राशन कार्ड की दुकानें हमारे घर के नियर बाय में पड़ती हैं। तो हमने ये हमारी प्रेफरेंस के अनुसार सेलेक्ट कर लिया है। अब अगले कॉलम में यहाँ पे हमारे को जो एप्लीकेंट है फीमेल, उनकी डिटेल तो फिल हुई दिखेंगी, पर हमारे को लास्ट में जाके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन ऑफ HOF दिखाना होगा। तो ये इनकी डिटेल ऑलरेडी फिल है, तो सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे को यहाँ पे सेल्फ का बटन जो रेडियो बटन है टिक कर देना है। इसके बाद जो अगला कॉलम है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे को किसी तरीके की डिसेबिलिटी नो करेंगे इसे। इसके बाद हमारे से कैटेगरी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे SC कैटेगरी हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं, या जनरल अगर आप जनरल है तो जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद में ऐड रो बटन पे क्लिक करके बाकी मेंबर्स की डिटेल इसी प्रकार से आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा देरी ना करते हुए, जैसे मान लीजिए अभी तो जिनके नाम से राशन कार्ड बनने वाला है उनकी डिटेल फिल है, इसके बाद में इनके हस्बैंड की डिटेल, इनके बच्चों की डिटेल वो भी हमारे को यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने सेकंड रो तो खोल लिया है। अब यहाँ पे इनका आधार नंबर डलेगा सबसे पहले, इसके बाद बच्चे का नाम या हस्बैंड नेम, जो भी जिनका आप मेंबर का नेम है ऐड करना चाह रहे हैं उनकी डिटेल डालेंगे, आधार नंबर, उसके बाद उनका नाम, उसके बाद जेंडर उनका ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। जेंडर सेलेक्ट होने के बाद तो आपको जो अगला कॉलम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जैसे कि ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो कि आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगी, वही डेट ऑफ बर्थ आपको इस वाले बॉक्स के अंदर डालनी है। तो यहाँ पे आप अपनी जैसे ही आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ पुट कर देते हैं, इसके बाद आपको अगले कॉलम्स के अंदर यहाँ पे जो डिटेल्स फिल करनी है, तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेंट के जिनका मेंबर का नाम ऐड हो रहा है उनके माता पिता का नाम फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे उनकी माताजी का नाम फिल करेंगे हम। तो यहाँ जो आधार कार्ड जिनका हमने मेंबर का जोड़ा है उनकी मदर का नाम अब हमारे को यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे मदर नेम हम यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं। अगले कॉलम में हमारे को यहाँ पे फादर नेम फिल करना होगा, तो फादर नेम भी यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं। तो एप्लीकेंट के साथ क्या रिलेशन है इनका, तो ये उनके हस्बैंड है। तो यहाँ पे अगले वाले कॉलम में जो स्पाउस का कॉलम है, यहाँ पे फादर नेम फिल है, इससे अगले कॉलम में उनका जो स्पाउस है यानी कि उनकी वाइफ है उनका नाम फिल हो जाएगा। देन इसके अगले कॉलम में हमने नाम फिल कर दिया। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इनसे क्या रिलेशन है, ये इनके हस्बैंड लगते हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट कर देंगे। तो हस्बैंड जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद में ऐड रो बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जो डिटेल्स हैं आप सभी को समझ में आ रही होगी कि ये डिसेबिलिटी वाला नो करना है, और कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो करना है। ऐड मेंबर करके आपको आधार नंबर डालना है। फिर उसके बाद में आपको अगले कॉलम में जो मेंबर ऐड कर रहे हैं उनका नाम फिल करना है। जेंडर यहाँ पे भी इसी प्रकार से आपको सेम ऑटोफिल देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे जो मेंबर का आप एडिशन कर रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उनके साथ में यहाँ पे उनके माता पिता का नाम फिल करना है। तो ये इनके बच्चे हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेंट जो हैं तो यहाँ पे इनका नाम लिखा जाएगा जो कि एप्लीकेंट है। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है राखी, इससे अगले में इसके फादर का नाम लिख देंगे बच्चे के, संतोष कुमार। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फादर नेम भी मेंशन कर दे रहे हैं। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे फादर नेम पुट कर देते हैं पूरा, तो फादर नेम पुट करने के बाद हमारे को आगे चल के ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर रिलेशन सेलेक्ट करना होगा। तो ये इनके बेटे हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ सन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारे को सन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल गया है, सन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर सेम डिसेबिलिटी वाला कॉलम, कैटेगरी वाला कॉलम, इसके बाद ऐड रो, नए मेंबर की जिसकी हम डिटेल ऐड कर रहे हैं उनकी सेम प्रक्रिया से डिटेल ऐड करेंगे। आधार नंबर डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद उनका नाम डालेंगे। जेंडर ऑटो सेलेक्ट होगा, जेंडर अगर आप चाहें तो जैसे कि मान लीजिए फीमेल मेंबर ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मेल सिलेक्ट है तो आप फीमेल वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे को अब क्या करना है, जो मेंबर है उनका नाम फिल करेंगे। जेंडर हम यही रहने देंगे क्योंकि ये मेल चाइल्ड है। तो यहाँ पे अब इनके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ फिल की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही हम यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देते हैं, इससे अगले कॉलम में जैसे हमने बाकी एंट्रीज करी हैं उसी प्रकार से हमारे को यहाँ पे इस बच्चे की मदर का नाम फिल करना होगा। राखी नाम है तो हमने यहाँ पे नाम फिल कर दिया है। देन अगले बॉक्स में फादर नेम फिल करना होगा, संतोष कुमार, तो हमने यहाँ पे फादर नेम अब फिल कर दिया है। तो जैसे ही हम ये डिटेल्स फिल करते हैं, इसके बाद में हमारे को अगले कॉलम में आप देखेंगे दोबारा से रिलेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। ये इनके लड़के हैं तो हमारे को दोबारा से यहाँ पे सन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो सन वाला जैसे ही रेडियो बटन टिक करते हैं हम, इसके बाद में डिसेबिलिटी वाला कॉलम नो करेंगे, और इससे अगला कॉलम कैटेगरी वाला, तो हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ये सारी डिटेल्स अब हमने भर दी हैं, तो आप सभी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। हमने सारी डिटेल्स जो कि हैं फिल कर दिए हैं। तो आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल्स। हम पीआर कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा पीआर कार्ड है, अगर आप चाहें तो एवाई कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी मोस्टली कॉलम में यस जाने वाला है सारा ऑप्शन, और सीए नंबर जाएगा आपका। उसके बाद कितने किलोवाट का कनेक्शन है आपके पास। अगर आप किराए पे भी हैं तो भी आपको बिजली का कनेक्शन यहाँ पे दिखाना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किराएदार भी हैं तो भी आप ओनर से बिल लेके सीए नंबर डालें, और आपकी एनुअल इनकम। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टोर किस तरीके से सिलेक्ट करना है, मेंबर के डेटा किस तरीके से फीड करना है। अब हमारे को सबसे नीचे चलना है। सबसे नीचे जब हम चलेंगे सारी एंट्रीज करने के बाद, तो हमारे को कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट बटन देखने को मिलेगा। तो इस बटन को जैसे हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट टिक करेंगे, हमारे को डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे को जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे हमारा आधार कार्ड अपलोड करेंगे। रेसिडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर हम हमारा ऑलरेडी ई डिस्ट्रिक्ट ID में अपलोड है आधार कार्ड, तो इसलिए इस तरीके से ऑप्शन आया, वरना आप फ्रेश तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आधार कार्ड अपलोड कर दिया। हमने कैटेगरी से फॉर्म फिल किया राशन कार्ड का, इसलिए हमारे से यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से भरते हैं फॉर्म तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं देने की ज़रूरत होगी।
तो यहाँ पे हम ऑप्शनल 1 के अंदर अब क्या अपलोड करने वाले हैं, बैंक की पासबुक अपलोड करनी होगी हमारे को, क्योंकि हमने यहाँ पे पासबुक की डिटेल्स भरी हैं फॉर्म के अंदर। तो अब यहाँ पे हम हमारी पासबुक की जो हम अपलोड करने वाले हैं वो डिटेल्स जो हमने डेटा फीड करते समय पर डाली है, उसी पासबुक की डिटेल्स हमारे को यहाँ पे फिल करनी होगी। बैंक का नाम फिल करेंगे, बैंक का नाम फिल करने के बाद उसके बाद अगला जो कॉलम है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर फिल करेंगे, जो भी हमारा बैंक पासबुक पे डॉक्यूमेंट नंबर है तो वो वाला डॉक्यूमेंट नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके जैसे ही हम यहाँ पे अपना पूरा डॉक्यूमेंट नंबर अपना फिल कर देते हैं, इसके बाद में आपको यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल करके अपना आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ से हम हमारा चूज़ फाइल करते ही अपना जो पासबुक है हमारी वो यहाँ पे हमारे को अटैच करनी होगी। तो हमारी जहाँ भी पासबुक रखी होगी वहाँ से उठा के हम पासबुक अपनी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। तो पासबुक हमारे को जैसे भी हमारे को ध्यान रखना है कि 200 KB से कम साइज़ रहना चाहिए। अपलोड करेंगे, चेक बॉक्स टिक करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। इसी प्रकार से हमारे को बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ऑप्शनल 2 में हमारे को इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर देना है हमारा, जो कि हमारा जैसे मान लीजिए हम रेंटेड है बट हम यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, तो जो हमने बिल की डिटेल्स फिल की है वो वाला बिल हमारे को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करते हैं, अदर सेलेक्ट करते हैं, जो डिपार्टमेंट बिल इशू कर रहा है BSES कर रहा है हमारा। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर CA नंबर फिल कर देंगे यहाँ पे। तो जो बिल के ऊपर CA नंबर लिखा होता है वो वाला नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप 00 करके भी डाल सकते हैं, या आप अगर चाहें तो CA नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे करेक्ट डाल लें, या 00 करके भी डाला जा सकता है। चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ से हमारे को अब बाकी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना होगा। तो हमारा यहाँ पे हमारे को कैटेगरी सर्टिफिकेट हमने अपलोड नहीं किया, आप यहाँ पे बाद में कर देंगे। बाकी एक बार आप फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिए। तो हमने PR कार्ड के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेंट का नाम ऑलरेडी है, हाउसवाइफ है। ये जो ट्रू लिखा आ रहा है, जो हमने यस किया था ये इसकी वजह से लिखा आ रहा है, तो सारी चीज़ें हमने यस करनी है। और उसके बाद जैसे हमारे को पता है, आपने देखा था कि CA नंबर फिल किया गया था, तो CA नंबर मैंने इसलिए हाइड कर रखा है। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है जिसमें 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारा BSES का जो कनेक्शन है उसका लोड है और कितनी फैमिली इस कनेक्शन को इस्तेमाल कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला भी दिखा दिया कि हमारी 2 फैमिलीज़ इस्तेमाल कर रही हैं। बाकी यस वाले कॉलम में सारे बैंक डिटेल्स भी हमने फिल कर दिए हैं और मेंबर्स की डिटेल्स भी एंट्री कर दी हैं। तो सारी डिटेल्स हमने जब डाल दी हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं अब हमने, तो यहाँ पे अब हम एक बार इन चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो जैसे ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओके मिल जाते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए हैं, यहाँ पे अपना आधार कार्ड लगा दिया, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, अगर आपने कैटेगरी से भरा है ऑप्शनल 1 में आपने पासबुक लगा दिया, ऑप्शनल 2 में बिल लगा दिया। अब आपको नीचे की तरफ चलना है, यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, अब आपके पास यहाँ से जाने वाला है एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ओके करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे 5 डिजिट का OTP कोड आया होगा, जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली राशन कार्ड के लिए आवेदन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया, थोड़ा जल्दी समझाना पड़ा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, इस वजह से मेरे को जल्दी समझाना पड़ा। और आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे को वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप